नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अब तक के अंकों में हमने आपको अलग अलग बीमारियों के बारे में बताया है और आज हम आपको बताएंगे अच्छे स्वास्थ्य के बारे में। आज बताएंगे कि अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को, अपनी इम्यूनिटी को आप कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 25 अगस्त 2025, दिन सोमवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, दोपहर 12:34 तक। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 8:28 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं इम्यूनिटी की, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता की। रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी रोगों से बचने की, बीमारियों से बचने की ताकत, ये होती क्या है और ज्योतिष में इसका किन ग्रहों से कनेक्शन है। देखिए, जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, आपके शरीर को सुरक्षित रखने का तरीका, उसमें शरीर के अंग, कोशिकाएं और अन्य हिस्से शामिल होते हैं और ये मानव शरीर को सही तरीके से काम करने में सहायता करते हैं और मानव शरीर को बीमारियों से लड़ने में सहायता करते हैं। ये तभी सही काम करके व्यक्ति को स्वस्थ रख सकते हैं जब रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो, बीमारियों से लड़ने की ताकत हो। रोग प्रतिरोधक क्षमता कुंडली में आपके लग्न से संबंध रखती है। ज्योतिष में सूर्य, चंद्र और मंगल सीधे तौर से रोग प्रतिरोधक क्षमता से संबंध रखते हैं। राहु, केतु और शनि रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करते हैं, व्यक्ति को बीमारियों में ले जाते हैं। अलग अलग जो लग्न होते हैं, कुल मिला के 12 राशियां हैं, उन्हीं 12 राशियों से 12 लग्न बनते हैं। अलग अलग लग्न के लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अलग अलग तत्वों के अनुसार अलग अलग होती है। कुछ राशि वालों को आप देखेंगे कि वो हमेशा बीमार रहते हैं और कुछ को आप देखेंगे कि बड़ी से बड़ी बीमारी झेल करके जीवन में आगे निकल आते हैं।
रोग प्रतिरोधक क्षमता पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, करियर में लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे और दिन को बेहतर बनाएंगे वो रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, अभी काम में जल्दबाजी ना करें, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, किसी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मिथुन राशि, कोई शुभ सूचना मिल सकती है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब जानते हैं कि जो अग्नि तत्व के लग्न होते हैं, मेष लग्न, सिंह लग्न और धनु लग्न, इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी होती है। देखिए, अग्नि के लग्नों के पास मेष लग्न, सिंह लग्न और धनु लग्न वालों के पास रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। ये आम तौर पर कम बीमार होते हैं, इन्हें बीमारियां कम होती हैं, इनको चोट चपेट ज़्यादा लगती है। इनकी सर्जरी होगी, इनको चोट लगेगी, इनके साथ दुर्घटना होगी, ये बीमार कम पड़ते हैं। मेष, सिंह और धनु लग्न वालों को अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए एक माणिक्य धारण करना चाहिए। इसको धारण करने से ये सदा स्वस्थ बने रहेंगे। अब जल तत्व के लग्न की बात करें। जल तत्व के 3 लग्न हैं, कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न और मीन लग्न। इनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो सामान्यतः कमजोर होती है। कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न वालों की, उसमें भी कर्क लग्न वालों की तो बहुत ही कमजोर होती है। ये बहुत जल्दी इन्फेक्शन के शिकार हो जाते हैं, बहुत जल्दी क्विक बीमार होते हैं। मौसम बदला, सर्दी जुकाम पकड़ लिया, पक्के तौर पे कर्क, वृश्चिक और मीन वाले होंगे। कुछ न कुछ बीमारी इनको निरंतर लगी रहती है। अगर आपका लग्न कर्क है, वृश्चिक है या मीन है
और आप हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा करना चाहते हैं, तो एक देसी मूंगा, इंडियन कोरल, थोड़ा बड़ा मूंगा, लगभग 14-15 रत्ती का एक देसी मूंगा बनवाकर इनको पहनना चाहिए। उसको धारण करने से ये स्वस्थ रहेंगे, इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया रहेगी। बाकी लग्नों की भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन की प्राप्ति होगी, पारिवारिक समस्या में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन दूसरों के चक्कर में मत पड़िएगा, परेशान हो जाएंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान दें, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, संतान की चिंता दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब वक्त हो गया है आपके प्रश्न का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न राजा महतो जी ने हमें लिखा है, पश्चिम बंगाल से लिखते हैं। 21 अक्टूबर 1974 का जन्म है, 12:15 दोपहर में, 24 परगना पश्चिम बंगाल। ये कह रहे हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, पैसे रुपए की दिक्कतें बहुत हो गई हैं और स्वास्थ्य भी मेरा अच्छा नहीं रहता है। संतान के लिए प्रयास करना चाहते हैं, क्या संतान के लिए प्रयास करना ठीक होगा? राजा महतो जी, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और धनु राशि की, महादशा राहु की और अंतरदशा बुध की चल रही है। देखिए, आर्थिक स्थिति फरवरी 2026 के बाद बेहतर होने लगेगी। उसके बाद से धन की समस्या नहीं रहेगी। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, डायबिटीज की समस्या, यूरिन की प्रॉब्लम, आँखों की समस्या, इनका ध्यान देना आपके लिए ज़रूरी है। संतान के लिए अब प्रयास करना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि अब संतान होने के योग इतने मजबूत नहीं बनते हैं।
माणिक्य जो आपने धारण किया है चुन्नी, उसको निकाल दीजिए, एक ओपल बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं पृथ्वी तत्व के लग्नों के बारे में। पृथ्वी तत्व के 3 लग्न हैं, वृषभ लग्न, कन्या लग्न और मकर लग्न। इनका स्वास्थ्य कैसा रहता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी होती है? वृष लग्न, कन्या लग्न और मकर लग्न वालों की रोग प्रतिरोधक क्षमता सामान्यतः अच्छी होती है। सामान्यतः इन लग्नों के लोग जल्दी बीमार नहीं होते। इनको बीमारी होती है लाइफ स्टाइल की। सर्वाइकल हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगी, शरीर दर्द हो जाएगा। अगर ये अपना रूटीन ठीक रखें तो वैसे भी बीमार नहीं होंगे। वैसे वृष, कन्या और मकर लग्न वालों को पेट का, हड्डियों का और लीवर का ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपका लग्न वृषभ, कन्या या मकर है तो अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए एक पन्ना बनवाकर अगर आप धारण करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अब जानते हैं वायु तत्व के लग्नों के बारे में। वायु तत्व के 3 लग्न हैं, मिथुन लग्न, तुला लग्न और कुंभ लग्न। इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी होती है? देखिए, वायु तत्व के लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता मिश्रित होती है। मिथुन, तुला और कुंभ वालों को, इन लग्न वालों को जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है और इनको वहम जल्दी होगा, चिंता जल्दी होगी, मानसिक समस्याएं जल्दी पकड़ेंगी। अक्सर बेवजह की काल्पनिक समस्याओं से मिथुन, तुला और कुंभ लग्न वाले जूझते रहते हैं। अगर आप अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता चाहते हैं तो एक ओपल बनवाकर पहनने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर हो जाएगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता को, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, इस विषय पर आगे बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृश्चिक राशि, काम की रुकावट दूर होगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा।
परिवार में शुभ कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। धनु राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, करियर की बाधाएं समाप्त होंगी, जीवन में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। तो अलग अलग लग्न के लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी होती है, ये आपने समझ लिया। अब आपको सामान्य तरीका बताते हैं कि अगर आप अपने इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं ताकि आप हमेशा स्वस्थ बने रहें, तो उसके लिए क्या उपाय करेंगे। नियमित रूप से प्रातः काल सूर्य देव को जल अर्पित करिए और जल अर्पित करने के बाद कुछ देर सूर्य की रोशनी में जरूर बैठिए। सुबह के समय खाली पेट गिलोय का सेवन करिए। एक विशेष तरह की आयुर्वेदिक औषधि है। तांबे का एक लोटा ले लें या एक गिलास ले लें, रात भर उसमें पानी भर करके रखें और दिन में उसी पानी को पीजिए। भोजन जब भी करें शांत मन से और प्रसन्न मन से करें। सुबह उठने के तुरंत बाद और रात में सोने के तुरंत पहले प्रार्थना भगवान से जरूर करें। अगर आप ये उपाय करें, अगर आप प्रयास करें, तो निश्चित रूप से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होगी और आप जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज क्या करें क्या ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, व्यर्थ की चिंता न करें। करियर की स्थिति में सुधार होगा। किसी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मीन राशि, करियर में बदलाव के योग हैं। धन लाभ के योग हैं। रिश्तों की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं,
वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन की तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर अर्पित वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्या ऐसा है? देखिए, नियम ये कहता है कि शिवलिंग पर जो वस्तुएं अर्पित की जाती हैं उसे सामान्य तौर से आप ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में अशुभता पैदा होगी। इस दोष को दूर करने के लिए शिवलिंग के साथ एक शालिग्राम स्थापित किया जाता है, और जब शिवलिंग के साथ शालिग्राम स्थापित रहता है तब शिवलिंग पर अर्पित की गई वस्तुओं को ग्रहण करने से दोष नहीं लगता है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, करियर में लापरवाही न करें। नंबर 3, धन के नुकसान से बचाव करें। नंबर 4, जीवन की बाधाएं दूर होंगी। नंबर 5, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 6, रिश्तों और परिवार की समस्या हल होगी। नंबर 7, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। नंबर 8, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। और नंबर 9, मानसिक चिंताएं दूर हो जाएंगी। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर में आज का शुभ समय जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में शिव जी की कपूर से आरती करिएगा। आपके स्वास्थ्य की तमाम समस्याओं में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न पंकज गोस्वामी जी ने जबलपुर से लिखा है। 3 अप्रैल 1969 का जन्म है। 1:55 AM, जबलपुर, मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरा व्यापार कभी सफल नहीं हुआ। मैं व्यापार में और करियर में सफलता नहीं पा सका। आगे व्यापार करना चाहता हूं तो कौन सा व्यापार करूं और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। पंकज जी, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और कन्या राशि की। महादशा शनि की और अंतरदशा मंगल की चल रही है। देखिए, अगर आप स्टेशनरी का, प्रिंटिंग का, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का या प्रॉपर्टी का काम करें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वस्त्रों का व्यवसाय करना उतना अच्छा नहीं है। फरवरी 2026 के बाद आप नया व्यापार कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। एक ओपल बनवा के पहनिए। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने
और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। अगर आज किसी परीक्षा के लिए जाना है, कोई इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो मिश्री खाकर घर से जाइएगा, आप सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो चीनी खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो शिव जी को जल चढ़ा के जाइएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, मकान कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो सफेद रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा कन्या राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, दिन और मन अच्छा रहेगा। आज का दिन मंगलमय होगा वृश्चिक राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। और आज सावधान रहना होगा, कुंभ राशि वालों को सेहत बिगड़ सकती है, बेवजह की चिंताएं परेशान कर सकती हैं। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज क्या करें क्या ना करें। आज द्वितीया तिथि है और सोमवार की द्वितीया तिथि विशेष अशुभ मानी जाती है, इसलिए आज कोई भी शुभ कार्य मत करिएगा, वरना उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।